जिस तरीके से विनोद जी आपने बताया कि 2013 के आसपास मन में विचार आया, फिर 15 के आसपास, 15 में अपना 16 में अपना संस्थान बना, 19 में गतिविधि बन गई। आपके मन में तो शुरू में प्रारंभ में जो भाव आया था वो पौधारोपण को लेके भाव आया था कि पेड़ पौधे हो, हरियाली हो, प्रदूषण, वायु प्रदूषण वो कम हो, ये सारा विषय हो। लेकिन हम देखते हैं कि जब भीलवाड़ा की पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में चर्चा होती है, जल स्तर को लेके बहुत बात होती है, तो पौधारोपण से फिर ये पानी की तरफ ये कैसे जाना हुआ? पानी चूंकि पर्यावरण का ही पार्ट है, और मैं भीलवाड़ा रहता हूँ, वहाँ कपड़े का मतलब एक हिंदुस्तान की बहुत बड़ी मंडी है शूटिंग की, और वहाँ लगभग आधा पानी प्रोसेसिंग में चाहिए और आधा पानी हमारे पब्लिक के काम आता है। तो जब जल स्तर इतना नीचे जा रहा था, और बोरिंग मशीनें सारी भीलवाड़ा में है, इसलिए वहाँ स्पर्धा इतनी चलती है कि मेरे 200 फीट का बोरिंग है तो 400, मतलब 1,000 फीट गहरे बोरिंग भी कर दिए। अच्छा। इतना नीचे तक का पानी भी खींच लिया, तो जल स्तर इतना नीचे चला गया था। मतलब मुझे जहां तक ध्यान है 2002 में लगभग 150 फीट से अधिक गहरा पानी होगा भीलवाड़ा में। जो पानी हम ऊपर देखते थे बचपन में, वो पानी इतना नीचे चला गया। तो जब हमको लगा कि जब पानी नहीं रहेगा तो इंसान कैसे रहेगा, तो हमने कुछ लोगों ने मिलकर के एक बोरिंग इंडस्ट्री थी, उसके 3 बेकार बोरिंग थे, टेस्ट बोरिंग। उन टेस्ट बोरिंगों में उस ग्राउंड का पानी लगभग वो होगा 2-4 लाख स्क्वायर फीट एरिया का जगह होगी, वो सारा पानी ग्राउंड वाटर का ही पानी मिट्टी सहित वो बोरिंग में डाला। तो 2010 में 41 फीट पर उस एरिया में उस बोरिंग में पानी नजर आया। अच्छा। तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके बाद हम मिलकर के सामाजिक संगठनों को साथ लेकर के हमने एक साथ, चाहे भारत विकास परिषद हो, लघु उद्योग भारती हो, या बड़े संस्थान निजी स्तर पर जो काम कर रहे हैं, जैसे रामस्नेही हॉस्पिटल बहुत बड़ा है, पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर बहुत बड़ा है, वहां हमने वर्षा जल संरक्षण के काम प्रारंभ किए और बड़े बड़े काम किए। जैसे पंचमुखी में हमने एक तालाब के पानी को पूरे कुएं में डाला, इधर रामस्नेही चिकित्सालय में एक बावड़ी है, उसमें पूरा हार्वेस्टिंग किया, एक बोरिंग है, एक ओपन वेल है, लगभग ऐसे अब तो जाते जाते लगभग 3000 घरों में, फैक्ट्रियों में ऐसे जल वाटर हार्वेस्टिंग के सिस्टम हो गए तैयार। हाँ, 3000 स्थानों पर हमने। अब कोई मैं नहीं है, अब सामान्य मकान बनाने वाला व्यक्ति भी मकान बनाते समय ही करने लग गया। हमारे प्रयास हो सकता है 300-400 जगह रहे होंगे, लेकिन अब तो सामान्य बात होगी, सब हर आदमी जागरूक हुआ। अब भीलवाड़ा में जल स्तर की क्या स्थिति है? 2010 में 30-40 फीट पे नजर आया, और 2017 में 15 फीट पे पानी नजर आया मई के अंदर जी, और 2019 में 5 फीट पे पानी आया। अच्छा। तो हमारा खुशी का ठिकाना नहीं रहा, हम आश्चर्यजनक, मतलब ये कैसे हो गया, जहां प्रतिदिन 2017 तक ट्रेन आती थी प्रतिदिन पीने के लिए पानी की जी, वहां एकदम जल स्तर इतना ऊपर आ गया, और पानी आज 90% बेसमेंट में पानी है, लगभग 10 से 15 फीट पर पूरे भीलवाड़ा शहर के अंदर पानी है। कोई इस रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कारण हुआ ऐसा नहीं है, लेकिन इसका भी कुछ न कुछ योगदान होगा। आज वो पानी बहकर के नाली और समुद्र में चला जाता है वापस नदियों के माध्यम से। तो हमने इन जितना पानी बचा सक रहे हैं वो एक प्रयास है। नहीं, आपने अभी ये कहा कि केवल इस कारण से हुआ होगा, केवल ऐसा नहीं है, तो क्या लगता है कि ये जो जल स्तर इतना ऊपर आया है पिछले कुछ वर्षों में, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का तो एक सिस्टम है ही, इसके अलावा भी और कोई कारण आपको नजर आता है? भाई जैसे एक तो वर्षा का जल भी थोड़ा बढ़ा है, दूसरा हुआ अभी 2018-19 से चंबल का पानी भी वहां आने लगा है। अच्छा। तो ये तो बाद में आने लगा, लेकिन उससे पहले ही बढ़ गया था। तो शायद मैं सारी चीजें हो सकता है अब, लेकिन अब ये तो कोई साइंटिफिक विषय है। जब पानी बहुत नीचे चला गया था, और जो बात आती है पूरे देश दुनिया को पता है कि ट्रेन से पानी जाता था, पीने का पानी जो है भीलवाड़ा में, उस समय वाटर लेवल लगभग कितना होगा, कितना फीट नीचे होगा पानी उस समय? 2002 में तो लगभग 140-50 फीट था। 140। और 2017 में 15 फीट पे पानी आया। अच्छा। और 2019 में 5 से 10 फीट पे आ गया। शेखावाटी की बात करते हैं तो वहां भी बहुत बड़ा जल संकट बताया जाता है, खासतौर पर सीकर, चूरू, झुंझुनू का जो क्षेत्र है, और बताते हैं कि 800-800 फीट नीचे तक पानी चला गया है। तो क्या लगता है कि जो काम आपने भीलवाड़ा में किया, हालांकि बहुत नीचे पानी नहीं गया था, 150-200 फीट, यदि शेखावाटी से तुलना करके देखते हैं तो जो प्रयोग आपने वहां किए, क्या वे ही प्रयोग शेखावाटी में भी लाभकारी हो सकते हैं? जो पानी 800 फीट नीचे चला गया है, क्या वापस कभी आ सकता है 100-150 फीट पर? जो बड़े बड़े इसके जानकार लोग हैं, उन सब लोगों का तो यही कहना है। मैं इतना जानकार नहीं हूं, मैं सामान्य सामाजिक कार्यकर्ता हूं, इसलिए मैं अंदाज से करता हूं।
जी। तो साइंटिफिक कारण तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हमारे एरिया में तो ये सफल हुआ। जी। शेखावटी बेल्ट की नासा की जो रिपोर्ट थी उसके हिसाब से तो बहुत बड़ा संकट, मतलब सीरिया को भी पीछे छोड़ा है। 2010 से 2016 की जो रिपोर्ट आई उस हिसाब से तो सीरिया को इस शेखावटी बेल्ट ने पीछे छोड़ा है। 2 बार भाखड़ा नांगल डैम खाली करे, उतना पानी कंज्यूम कर गए। एटीएम से आप पैसा निकालोगे डालोगे नहीं, ये तो हमारी एफडी है, वो काम में लेनी चाहिए। और जो जल स्टार है राजेंद्र सिंह, उनका भी एक सूत्र है, वो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो कहता है कि दौड़ते हुए पानी को चलाना है, चलते हुए पानी को रेंगाना है, रेंगते हुए पानी को ठहराना है, ठहरे हुए पानी को जमीन में उतारना ताकि सूरज की नजर न लगे, और उस पानी को तब काम में लेना जब अकाल हो। वो हमारी एफडी है, कोई रोज बाहर निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वर्षा का पानी जो बह करके जा रहा उसको जमीन में उतारना तो चाहिए, कहीं न कहीं तो फायदा हो गई। दूसरा, यहाँ शेखावटी के लिए जो अभी सक्सेस स्टोरी हुई है, मैं दातारामगढ़ में गया था जहाँ अपने खेताराम जी कुमावत ने प्रयोग किया 10 बीघा में, और एक अपने बीसी जाट साहब वो रामपुरा वाले, तो उन्होंने भी एक प्रयोग किया। तो वो बहुत अच्छी सफल कहानियां हैं। उन्होंने 15-15 लाख लीटर के टैंक बनाए, वहां से पानी बचाया और वहीं फसल करने लगे। और तो हो सकता है कि ये प्रयोग ज्यादा सफल हो, लेकिन नुकसान नहीं है, नुकसान कुछ नहीं है। जो पानी बह करके जा रहा है उसको अगर रोक ले, राजीव दीक्षित भी यही कहता था कि भाई घर का पानी घर में, खेत का पानी खेत में, और गांव का पानी गांव में, इसलिए गांव में तालाब होते थे। और राजस्थान की तालाब की संस्कृति हम सब जानते हैं। और माननीय कृष्ण गोपाल जी जो हमारे पर्यावरण गतिविधि के पालक है, उनका आग्रह, उन्होंने हमारी अखिल भारतीय बैठक में भी कहा कि भाई राजस्थान को तो तालाब पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि भारत राजस्थान के तालाब बचा लिए तो यहाँ की संस्कृति भी बचेगी, पानी की संकट भी समाप्त होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि पानी बचाने से नुकसान नहीं, कुल मिलाकर के सभी जगह ये प्रयोग सफल हो सकता है। निश्चित रूप से समझा जा सकता है कि जो क्षेत्र भीषण जल संकट से जूझ रहे हैं उनमें इस प्रकार के यदि प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से 2-3 वर्षों में आपको सुखद परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। और केवल ये पानी की जो समस्या है, ये केवल शेखावाटी की समस्या नहीं है। आप बड़े बड़े महानगर देखेंगे, यदि भारत के स्तर पर भी बात करें तो चेन्नई की आप स्थिति देख लीजिए, समाचार पत्रों में अनेक बार रिपोर्ट्स आ गई है। बेंगलोर की क्या स्थिति है वो भी आप देख सकते हैं। चेन्नई को देखकर भी आप ताज्जुब ये भी कर सकते हैं कि कहां समुद्र के किनारे रहने वाला शहर और 2000 फीट तक नीचे पानी चला गया। केपटाउन शहर के बारे में पिछले ही वर्ष समाचार पत्रों में जो रिपोर्ट्स आई थी, जब पानी नहीं रहेगा तो आखिर मानवता कैसे बचेगी, मनुष्य कैसे रहेगा। पहले एक दौर में जहां नदियां होती थी उनके किनारे मनुष्य रहता था और सभ्यताएं, संस्कृतियां वहां विकसित हुआ करती थी। लेकिन अब आज के इस दौर में बड़ी भीषण स्थिति है। और मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि हमारे से पहले वाली पीढ़ी ने नदियों में जल देखा है, हमने कुओं में देखा है। अब वाली पीढ़ी नल में जल देख रही है और साथ ही साथ बोतल में देख रही है। सचेत नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ी केवल आंखों में जल देखेगी। इसलिए अपने अपने स्तर पर काम करना बहुत आवश्यक